स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल भर्ती 2018 2259 पदों के लिए एग्जाम लिया गया था। इस एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए थे। 100 प्रश्नों का हम इस वीडियो में फाइनल आंसर जानेंगे। आप ऑफिशियली देख सकते हैं यह एग्जाम 30 सितंबर 2018 को लिया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज और जीके रीजनिंग गणित से प्रश्न पूछे गए थे। सारे प्रश्नों का फाइनल आंसर जानेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन पी स्पंदना नायडू। दूसरा प्रश्न है, किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिनेमा क्षेत्र। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है, संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन बैडमिंटन। संयम शुक्ला बैडमिंटन खेल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है चौथा, 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन 8वां स्थान। पांचवा प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित होंगे? तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन चीन। 2022 में चीन में 19वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? तो इसका सही आंसर है 9। डी ऑप्शन छठवां प्रश्न का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में कुल 9 हवाई पट्टियां हैं। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है अटल नगर में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। नौवां प्रश्न है, पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है भोरमदेव महोत्सव और सिरपुर महोत्सव। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है 1 और 3। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन गौरा और अश्विन माह सुमेलित नहीं है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गौरलाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, मिट्टी और क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन। पहला जो लाल दोमट मिट्टी है वो दक्षिण पूर्वी भाग में, उसी तरह काली मिट्टी मध्य भाग में और लेटराइट मिट्टी दक्षिण पश्चिम भाग में और रेतीली मिट्टी दक्षिण पश्चिम मध्य भाग में पाई जाती है। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है? तो सही आंसर है राजी। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है बोराई नदी। दूसरा ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो आंसर है पहला ऑप्शन तमोर पिगला वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 16वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर है डी ऑप्शन दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। पहला ऑप्शन सही है 17 प्रश्न का। 18वां प्रश्न है, तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 को देहांत हो गया किस धर्म के आचार्य थे? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन
जैन धर्म के आचार्य थे तरुण सागर। वर्ष अगला है, वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? तो इसका सही आंसर है अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना की जाएगी। चौथा ऑप्शन सही आंसर है। 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है निःशुल्क मोबाइल वितरण से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना। 21वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन इंडो बैक्ट्रियन या यवनों द्वारा स्वर्ण मुद्रा पहली बार चलाई गई थी भारत में। 22वां प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन स्कंद गुप्त। 23वां प्रश्न है, डेंगू का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है वायरस। चौथा ऑप्शन सही आंसर है डेंगू का कारण है वायरस। 24वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन लकड़ी। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगला है 25वां प्रश्न है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है? तो इसका सही आंसर है एक सवाई गुणसूत्र होता है पुरुषों में। 26वां प्रश्न गणित का है, 6 संतरे को 30 रुपए में खरीदकर 25 रुपए में 4 की दर से बेचा जाए, इस तरह कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन 25%। 27वां प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी करने से इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 4 गुनी होगी अर्थात 400% होगी। बी ऑप्शन सही है। इसी तरह 28वां प्रश्न गणित का है, इसको भी आप जान सकेंगे। इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन 40 वर्ष। इसी तरह 29वां प्रश्न गणित का इसका आंसर है चौथा ऑप्शन 248। 30वां प्रश्न का सही आंसर है चौथा ऑप्शन डी 67/21। 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 1999 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, जबकि इसका उद्गम चीन देश में है। 23वां प्रश्न है, भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन भूमध्य रेखा का सान्निध्य। 34वां प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन आयन मंडल। 35वां प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन 4 मिनट का अंतर होता है दो देशांतर के मध्य। 36वां प्रश्न है, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है साल। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, साल वन से रेजिन निकाला जाता है। 37वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है लाभांडी रायपुर जिला में स्थित है चावल अनुसंधान केंद्र। 38वां प्रश्न है, शाकंभरी योजना निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है पंपों का अनुदान। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 39वां प्रश्न है, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है? तो इसका सही आंसर है पहला स्थान है, सी ऑप्शन सही आंसर है। 44वां प्रश्न है, खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है खारंग नदी पर। इकतालीसवां प्रश्न है, किस त्योहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगी परिधान में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन मातर त्योहार। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति का है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन कक्सार नृत्य। 43वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में से राज्यसभा हेतु सदस्यों की संख्या है? तो इसका सही आंसर है 5 राज्यसभा सदस्य हैं। 44वां है,
प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो उस समय जब एग्जाम लिया गया तो डॉक्टर रमन सिंह वित्त मंत्री थे। वर्तमान में वित्त मंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री है। 45वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जिसका अपना एंथम है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, भिलाई। भिलाई का अपना स्वयं का एंथम बनाया गया है। 46वां प्रश्न है, फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है क्रोएशिया, जबकि विजेता फ्रांस है। 47वां प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झीलों की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह, बी ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल है? तो इसका सही आंसर है गेहूं और चना, चौथा ऑप्शन सही है। 49वां प्रश्न है, जुलाई 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, जबकि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में और 12वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस में होना है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी जकार्ता में आयोजित जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है लक्ष्य सेन, सी ऑप्शन। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सूर्य। अगला है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, बहुराष्ट्रीय कंपनी। 53वां है, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर है 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, पहला ऑप्शन सही है। 54वां प्रश्न है, सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है बजट, चौथा ऑप्शन सही आंसर है। 55वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। 56वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं? तो इसका सही आंसर है उत्पादक। 57वां प्रश्न है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं, पहला ऑप्शन सही आंसर है, सेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जड़ नहीं है? तो इसका सही आंसर है आलू, बी ऑप्शन जड़ नहीं है। 59वां प्रश्न है, नारियल का खाने भाग्य योग क्या होता है? तो पहला ऑप्शन भ्रूणपोष होता है। 60वां प्रश्न है, लोहे के अयस्क का नाम क्या है? तो उपरोक्त सभी लोहे का अयस्क है, डी ऑप्शन सही आंसर है। 61वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को के चश्मे में लगा होता है? तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस लगा होता है, पहला ऑप्शन सही है। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है मॉडेम। 63वां प्रश्न है, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, डी ऑप्शन सही आंसर है। 64वां प्रश्न है, एंड्रॉइड क्या है? तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहला ऑप्शन सही आंसर है। 65वां प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो सड़क योजना से जुड़ा हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। 66वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, डी ऑप्शन सही आंसर है। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? तो आय सृजन की दृष्टि से, सॉरी इसका पहला ऑप्शन सही ना होकर तीसरा ऑप्शन सही है रोजगार दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो स्थिर संबंध होता है, सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है, आईएमएफ द्वारा आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है तीसरा स्थान है, पहला ऑप्शन सही आंसर है। 70वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो चौथा ऑप्शन आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। 71वां प्रश्न है, कार्बन का अपरूप है? तो डी ऑप्शन हीरा कार्बन का अपरूप है। 72वां प्रश्न है, वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है? तो
इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। अगला है 73वां प्रश्न है, उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो इसका सही आंसर है बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 74वां प्रश्न है, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन अम्ल। 75वां प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन कार्बन डेटिंग। 76वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो लिच्छवी कुल द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। 77वां प्रश्न है, किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन चौरा चौरी की घटना। 78वां प्रश्न है, पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन। 80 प्रश्न है, 1983 में स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई थी तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन सिंगापुर में। 81वां प्रश्न है, रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी तो इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन ब्रह्मदेव ने रायपुर शहर की स्थापना की थी। 82वां प्रश्न है, वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर के अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का संग्राम था तो इसका सही आंसर है भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी तो इसका सही आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा, पहला ऑप्शन सही आंसर है। 84वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है तो इसका सही आंसर है 19, डी ऑप्शन। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हो जाने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश के बनने के बाद यह आंकड़ा कम हो जाता है। 85वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कितनों राज्यों से घिरा हुआ है तो इसका सही आंसर है 7 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। 86वां प्रश्न है, किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है तो इसका सही आंसर है हीरा के लिए जानी जाती है किम्बरलाइट हीरा का अयस्क होता है। जबकि 87वां प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। 88वां प्रश्न है, भूतापी विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है तो इसका सही आंसर है बलरामपुर में स्थापित है भूतापीय विद्युत संयंत्र, ये प्रस्तावित है, अभी स्थापना नहीं की गई है। अगला है, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है तो इसका सही आंसर है दुर्ग जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। 90 प्रश्न है, विश्व के प्रथम रोमेल्ट तकनीकी उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है तो इसका सही आंसर है बस्तर में रोमेल्ट तकनीकी उद्योग की स्थापना की गई है, पहला ऑप्शन सही है। इनके 9वां प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक है तो इसका सही है विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। 92वां प्रश्न है, चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रकांता नामक पुस्तक के लेखक हैं। 93वां प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पहला ऑप्शन सही है। 94वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी तो आंसर है लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। 95वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, इसका सही आंसर है 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 96वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है श्रीमती विमला सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन सही आंसर है। 97वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष 2018 में पद्मश्री अलंकार हेतु चयनित किया गया है, किसे तो इसका सही आंसर है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को 2018 में पद्मश्री के लिए चयन किया गया है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
98वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है सरगुजा जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया जा रहा है। 99वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ODF नगर निगम का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है अंबिकापुर को प्राप्त हुआ है। 100वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस जिले को जैविका जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन दंतेवाड़ा जिला। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।